नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि कल आपका एग्जाम है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस को याद रख के अवश्य चले जाना। मैं दावा करता हूं कि इस पेपर के अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस आंसर के बारे में बात करेंगे ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मॉक का पूर्ण रूप बताइए। मॉक का पूरा नाम भाई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। इस मॉक को मैंने कई बार पहले भी फुल फॉर्म के रूप में क्वेश्चंस आपको बता दिया है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन निम्न वेबसाइट से कर सकते हैं। भाई पैन का पूरा नाम पूछिए तो आपको ध्यान रखना है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और पैन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन सी वेबसाइट्स होती है तो आप बोलेंगे NSDL। एक आपको पूछा जा सकता है न्यू पैन यानी नया पैन कार्ड बनाने के लिए कौन से फॉर्म की आवश्यकता होती है तो आप बोल देना 49A, है ना। 49A फॉर्म होता है। जो 49A फॉर्म होता है वो नया पैन कार्ड बनाने के लिए आवेदन के लिए होता है। तो यहाँ से ऑप्शंस जो सी हैं ये यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। UIDAI आपको पता रखना है कि आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था है और NVSP ये वोटर ID को जारी करने वाली संस्था होती हैं। PSK का पूरा नाम होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। ये सभी फुल फॉर्म मैंने बता दिए हैं और फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जो NSDL इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देन बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन हैं, आकार, भंडारण क्षमता तथा प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइज के आधार पर या भंडारण कैपेसिटी के आधार पर अगर आपको कंप्यूटर के प्रकार पूछे तो कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो, ये 4 कंप्यूटर होते हैं जो आपको याद रखने हैं। भाई आकार, स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के समक्ष है, कोर्टाना का उपयोग होता है। तो आप सभी को ध्यान देना है, कोर्टाना एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जो विंडोज 10 में सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि इसे सर्च बॉक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्टाना एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा उदाहरण है। आप सभी को ध्यान रखना है कि नॉर्टन है, क्विक हिल है, अवीरा है, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि एंटीवायरस के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण हो जाएंगे? एंटीवायरस के उदाहरण होते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने पहले बहुत सारे मॉडल पेपर अच्छे से समझे हैं ऑफलाइन क्लास में जो आपको बताया है बोर्ड पे अच्छे से। और अभी हम बारी यह है कि भाई हम एक बार अपनी आंखों से बारी ये क्वेश्चन निकाल देंगे तो आपके एग्जाम के अंदर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो करेक्ट आंसर एंटीवायरस हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे वाला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI का उदाहरण नहीं है। आप सभी को ध्यान रखना है कि और दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। एक तो ग्राफिक्स बेस्ड होता है जो GUI कहलाता है, एक होता है कमांड बेस्ड जिसको CUI कहा जाता है। तो GUI आप सभी को ध्यान रखना है बहुत सारे होते हैं, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, एंड्रॉइड, एप्पल iOS, बहुत सारे। लेकिन इस CUI के अंदर दो याद रख लेना, MS DOS, कौन सा याद रखेंगे? MS DOS, और एक होता है यूनिक्स। ये दो आपको याद रखना है जो किसके अंदर आते हैं? CUI के अंदर आते हैं। तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूनिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने GUI का उदाहरण पूछा है जो नहीं है। तो आपको याद रखना डी वाला विकल्प यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि एक इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि www के ऊपर जो ब्राउज करता है और एक वेब अनुक्रमण के लिए होता है और इंटरनेट बोट कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो वेब क्रॉलर होता है। क्या होता है? वेब क्रॉलर होता है। और ये तीनों कंटेंट होते हैं जो प्रोसेस है ना, ये तीनों के तीनों जो प्रोसेस ये सर्च इंजन के अंदर जब कंटेंट को खोजा जाता है तब इन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि फॉरेन पेंटर के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी है। फॉरेन पेंटर को आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेन पेंटर का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप बोल देना कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। एग्जाम में आपको कल देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के समक्ष है कि आप MS वर्ड में चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस, लोअर केस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अपर केस है, लोअर केस है, इसमें बदलने का जो ऑप्शन है वो किस में होता है? भाई वो सेंस केस में होता है। किस में होता है? सेंस केस में होता है। ये
क्वेश्चन आप याद रख के जाना, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि सेंचुरी क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सेंचुरी का आ सकता है, कैलिब्री का आ सकता है, टाइम्स न्यू रोमन का आ सकता है, ठीक है, एरियल का आ सकता है। ये सभी किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार है भाई। किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, अपने वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ये विशेष क्रम में आयोजन करने की प्रक्रिया को डेटा सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? डेटा सॉर्टिंग, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में मानी जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को देता है? तो ये लंबाई को मापता है, टेक्स्ट कहां तक लिखा हुआ है उसके लिए कितनी स्पेस को कवर किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी लेंथ मापने के लिए आपका ये फॉर्मूला उपयुक्त माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि एरिया प्लॉट में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है? एग्जाम में कल आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग ग्रिड लाइन। क्या करेंगे? ग्रिड लाइन करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट एलिमेंट में भरे जाने वाले कलर में चयन के लिए ड्रॉप डाउन रंग पट्टी का उपलब्ध कराता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें शेप फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रंग पट्टी का भरने के लिए आपको याद रखना है शेप फिल का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि एक स्लाइड में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? तो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है उससे हम क्या बोलेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। ये हूबहू देखने को कल आपको मिलेगा एग्जाम में। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है, साइबर खतरा इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, मेलवेयर होता है, फिशिंग होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है, लेकिन एंटीवायरस है। ये तो साइबर सुरक्षा है, साइबर खतरा नहीं है। तो ये साइबर सुरक्षा का प्रकार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि निम्न में से ट्रस्ट शील का प्रकार है। तो भाई कौन सा एक ट्रस्ट शील का उदाहरण है? तो प्राइवेसी शील होता है, बिजनेस प्रैक्टिस शील होता है, व्यापार पहचान शील होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उपरोक्त सभी करेंगे। क्या करेंगे भाई? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि भारत में आईटी के लिए धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस वेबसाइट, साइबर धोखाधड़ी के लिए दंड संहिता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आईटी के अधिनियम पूछे तो आईटी एक्ट कौन सा है भाई? आपका आईटी एक्ट कौन सा है? आईटी एक्ट 2000 है। तो ये भी याद रख लेना। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि धोखाधड़ी, बेईमानी, बोगस वेबसाइट, ये इसका पूछे तो आप बोल देना धारा 420 हो जाएगा। और विश्वासघात का अपराध, ये आपको याद रखना है कि 406 के अंदर माना जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है? तो इसके लिए आप रोटेट करना चाहते हैं तो भाई स्पिन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? स्पिन का उपयोग करेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कल कि राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म पूछे तो आप बोल देना कौन सा हो जाएगा? राज एईएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज एईएम हो जाएगा। राज ई साइन क्या होता है? कस्टमाइज क्यूआर डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होता है। राज मेघ होता है, ये राजस्थान क्लाउड का एक प्रकार होता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? तो नागरिक पंजीकरण कैसे कर पाएगा भाई? आधार कार्ड नंबर के जरिए कर सकता है, भामाशाह के जरिए कर सकता है। तो यहां से हो जाएगा उपरोक्त दोनों, है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा यहां से राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है कि डीएनएस का पूरा नाम बताइए भाई। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस कल आपको देखने को मिल सकता है मे बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27001। कौन सा हो जाएगा? आईएसओ 27001। ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप बोल देना 27001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को पढ़ने के लिए काम करती है। तो आपको याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है। करेक्ट आंसर OMR हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस OCR का उपयोग किसके लिए होता है? आप जो भी है, जो हस्तलिखित लेख है उसका इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण कर सकते हैं। इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का पूरा नाम बारकोड रीडर होता है। और MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो किसके लिए काम में आता है? बैंकों में चेक या महत्वपूर्ण दस्तावेज की जांच करता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सा प्रिंटर इंक का स्प्रे करते हुए प्रिंट का कार्य करता है? तो आपको याद रखना है कि इंक का स्प्रे, जब भी इंक आ गया तो इंक जेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इंक जेट हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि अगर टोनर की बात हो जाती या सूखे पाउडर की बात हो जाती तो हम लेजर कर सकते थे। फिलहाल इस राइट आंसर हो जाएगा इंक जेट प्रिंटर।
देन आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है कि कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड रिफ्रेश किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कल आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी जो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डायनामिक रैम, यानी डी रैम इसका क्या होता है, पूरा राइट आंसर हो जाएगा। डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैम होता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि सीडी या डीवीडी पर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सीडी डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोल देना बर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलेंगे। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि टर्म HDMI में HD का पूरा नाम बताइए। तो HD का पूरा नाम भाई आप सभी को कई बार बोला हुआ है, हाई डेफिनेशन होता है। क्या होता है, हाई डेफिनेशन होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में प्रयोग किया जाता है। तो व्यापार सेटिंग की मैंने कई बार तो क्वेश्चन ये बताया हुआ है कि व्यापार सेटिंग का जब भी नाम आ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, और निजी ईमेल को डाउनलोड करने की बात हो जाए तो आप POP थर्ड कर सकते हैं। ओके, IMEP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट है। तो यूजर अकाउंट आपको ध्यान रखना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है जो विशेष यूजर अकाउंट होता है, एक होता है बेसिक यूजर अकाउंट जो स्टैंडर्ड होता है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों यहां से राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम बताइए। तो FPS का पूरा नाम आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, फेयर प्राइस शॉप होता है। क्या होता है भाई, फेयर प्राइस शॉप होता है, उचित मूल्य की दुकान जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो एंड्रॉइड होता है, एप्पल iOS होता है, विंडोज फोन होता है, लिनक्स होता है, ये कंप्यूटर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है भाई, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ये था आपके लिए। और आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। दो या दो से अधिक डिवाइस के बीच फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है कि भाई शेयरिट होता है, जेंडर होता है ना, ये सब साझा करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, नियर बाई शेयर, क्विक शेयर, यहाँ से फाइलों को आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप MS वर्ड में चुने गए टेक्स्ट को, करेक्टर को अपर केस लोअर केस में परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है। साइंस केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइंस केस हो जाएगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। मैंने इस स्पीड क्लास की स्पीड बहुत ज़्यादा रखी, तो वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके 35 में से कितना स्कोर रहा। स्कोर को आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। होने वाले कल RSIT मुख्य परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर अच्छा होगा, निश्चिंत रह के एग्जाम देंगे, सभी स्टूडेंट आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ओके, धन्यवाद।